मोस्ट वांटेड नागिन और हापुड़ में 3 लोगों को डस चुकी है। सुना है निकलती है रात के 12 बजे और जो उसके रास्ते में आता है उसे डस के खत्म कर देती है। साल की मोस्ट वांटेड नागिन की, जी हाँ, यूपी के हापुड़ जिले में पिछले 1 हफ्ते से इस नागिन ने हड़कंप मचा रखा है। दावा है कि जहरीली नागिन रात में ठीक 12 बजे निकलती है। मोस्ट वांटेड नागिन और हापुड़ में 3 लोगों को डस चुकी है। सुना है निकलती है रात के 12 बजे और जो उसके रास्ते में आता है उसे डस के खत्म कर देती है। ये मैडम जी का कहना है। रात में ठीक 12 बजे निकलती है और जो भी उसके रास्ते में आता है ये नागिन उस पर हमला कर देती है। न्यूज नेशन का ये कहना है, ये एंकर कह रही हैं मैडम जी कि हापुड़ में, और बोलते हैं कि 1 महीने से नागिन मरने वालों का बदला ले रही है। जो उसका साथी मर चुका है अपने नाक का बदला ले रही है नागिन। अब इसमें मैं आपको बता दूं, जानकारी बिल्कुल नहीं है तो कोई इतना बड़ा इशू ना बनाया करो आप। सच में ज़्यादा बड़ा इशू ना बनाया करो, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में हमें इल्म नहीं है, जानकारी नहीं है, तो हम उसके बारे में बोलेंगे ना। सबसे पहले ये कोबरा है, ये नाग है या ये नाग है, या ये नागिन है, ये नागिन है, हमें भी इसके बारे में 100% नहीं कह सकते। तो कैसे आप लोग कह सकते हो कि नागिन बदला लेती है? कैसे कह सकते हो? इसमें कुछ नहीं पता। रात के 12 बजे जो निकलता है सांप, वो ज़्यादातर 100% इंडियन कॉमन कर रहे हैं, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दावा है कि जहरीली नागिन रात में ठीक 12 बजे निकलती है। रात को जो 12 बजे से मतलब नहीं है, 9-10 बजे के बाद करैत हमेशा रात को ही निकलता है। अब मैं आपको इसलिए इन दोनों को रख के बता रहा हूँ, इन दोनों के लिए जो रेस्क्यू किया है इनको हम तो अभी ले जाके छोड़ देंगे, लेकिन ये जानकारी आपके लिए बहुत अहम होगी, क्योंकि ये नाग है, ये नाग है, इसमें कुछ ऐसा पता नहीं पड़ पाता। ज़्यादातर जो होता है ना, तो पतला मुंह जिसका होता है वो नागिन मानी जाती है, क्योंकि जितने यूट्यूबर हैं सबसे पहले यूट्यूबर आकाश यादव है। स्नेक रेस्क्यू के सांप पकड़ने वाले सबसे पहले यूट्यूबर आकाश यादव है। 60-70 लाख उनके सब्सक्राइबर्स हैं, तो हम सबके सीनियर वो ही हैं। उन्होंने भी यही कहा है कि हमें पता नहीं पड़ पाता कि कौन सा नाग है, इसमें मेल फीमेल का पता नहीं पड़ पाता। क्या किसी का पति मर जाएगा तो एक लेडीज बदला ले सकती है? कैसी सोच है यार आप लोगों की। कोई लेडीज बदला नहीं ले सकती, क्योंकि हमेशा मर्द तो बदला लेने की हिम्मत रखता है, तो लेडीज कैसे बदला ले लेगी? नागिन, अब वो कह रहे हैं कि नागिन बदला लेती है। जिसकी जुबान पे देखो तो अरे नाग मर गया, नागिन बदला लेती है। बदला लेने के लिए दिमाग की ज़रूरत होती है और मेमोरी की ज़रूरत होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सांप के अंदर दिमाग तो होता है लेकिन मेमोरी नहीं होती। मेमोरी वो जो हम हर चीज़ के लिए रिकॉर्ड करके रखते हैं। जैसे कि हमें पता है कल की ज़िंदगी कैसे जीनी है और कल कैसी ज़िंदगी जी है। कल का तो नहीं पता कि कब मौत आ जाए, लेकिन बता रहे हैं कि अगला सोच के चलता है। सांप के अंदर मेमोरी नहीं होती। हम लोगों ने वो ये जो सीखा है वो बता रहे हैं। सांप के अंदर दिमाग होता है लेकिन मेमोरी नहीं होती, और मेमोरी ही एक ऐसी चीज़ है जो बदला लेने के लिए होनी चाहिए दिमाग के अंदर। जब पता ही नहीं है, मेमोरी नहीं है दिमाग में, सांप के मतलब रिकॉर्ड नहीं कर सकता वो अपनी कि किसने मेरे पति को मारा है, किसने मेरे नाग को मारा है, तो कैसे वो बदला लेगा? जहालत की एक लिमिट होती है। जहालत की मतलब हमारे इंडिया में मैं बहुत हंसता हूँ, कभी कभी शर्मिंदगी होती है मुझे। और लोगों को नहीं कह रहा हूँ, मैं उन्हें कह रहा हूँ जो गांव देहात के हैं, जो लोग ये कहते हैं कि अगर सांप फनकार मारेगा तो झूड़ को जला देगा, घास को जला देता है। और एक कुछ बुजुर्ग हैं, वो मुझसे कह रहे थे 80 साल के, कह रहे एक बार तो लठ मारा सांप में और ऐसी फनकार मारी पूरा लठ जल गया उनका। तो भाई ऐसा नहीं है, बिल्कुल कोई सांप आग लगाने वाला नहीं होता। सबसे पहले अगर आग लगाता ना तो कितने गेहूं की फसल पकी हुई खड़ी रहती है गर्मियों के दिन में, जेठ बैसाख की गर्मी में, समझ रहे हैं, जून जुलाई में कितनी गर्मी होती है, क्यों नहीं फसल जल के राख हो जाती? कभी तो वो फनकार मारा होगा उसने। हाँ, लेडीज बदला ले सकती है, क्यों नहीं ले सकती? ले सकती है। कोर्ट, कानून, कचहरी एक उस तरीके से जो 2 पैर वाली है, मर्द और लेडीज, उसमें लेडीज बदला ले सकती है, लेकिन लेडीज की इतनी हिम्मत नहीं होती। दूसरी बात, ना ही नाग बदला ले सकता फीमेल का। मेल फीमेल
ये 2 हैं। अब इसमें आपको मैं जानकारी क्यों दे रहा हूँ, मोस्ट वेनमस है, ये कह सकते हो। मोस्ट वांटेड नागिन नहीं होती मैडम जी। मेरा कहने का और कोई मकसद नहीं है, अंधविश्वास को दूर करो। ये गंदे फिल्म के गंदे एक्टरों पे मत जाओ आप कि 7 हीरो को उसने मार दिया सांप ने। सुनील दत्त की जो फिल्म है नागिन, अब उसमें 7 को मारने के बाद फिर वो रीना राय जो थी वो भी मर जाती है। ऐसा गलत है, ये सब गलत है। कोई सांप बदला नहीं लेता। सांप का जहर एक पानी की बूंद की तरह होता है, सच में पानी की बूंद की तरह होता है, जो हमारे ब्लड में जब तक नहीं मिलेगा उससे मौत नहीं होगी, ब्लड में मिलेगा तो मौत हो जाएगी। ये दोनों एक यही प्रजाति ऐसी है जो फन को चौड़ा करता है, बार बार स्क्रीन पे ये, वीडियो में ये, सब कुछ अपने व्यूज पाने के लिए इतना बड़ा बढ़ावा दे रहा है, इतना बढ़ावा दे रहा है। करैत सांप के लिए मैंने पहले भी वीडियो 2 दिन पहले बनाया है। करैत सांप जो होता है वो रात का शिकारी है। कोबरा भी ज़्यादातर रात का शिकारी है। करैत सांप हमेशा बिस्तर में घुस के काटता है। ये पहले वार्निंग देता है, फन को चौड़ा करता है और सीटी नाक से सांस मारता है, जैसे कि आप सुन पा रहे होगे। ये इस तरीके से ये वार्निंग देता है। करैत सांप साइलेंट किलर है, सिर्फ रात को निकलेगा, चोरी चुपके चारपाई पर चढ़ेगा, सोते हुए इंसानों को काट लेगा। भाई हापुड़ वालों, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आप अपनी चारपाई पे मच्छरदानी लगाकर सो, दीवार से टच ना करो, एक की भी मौत नहीं हो सकती, मैं गारंटी दे रहा हूँ। चारपाई दीवार से टच ना हो। ओपन एरिया से आपका मकान जुड़ा हुआ है ना, खुले एरिया से, तो दीवार से टच करके मत सो और मच्छरदानी को सब तरफ से दबा के सो। कोई सांप, मच्छर, मक्खी, छिपकली कुछ नहीं जाएगा आपके अंदर, ठीक है। वो आपसे बदला नहीं लिया। 3 थे, 3 सो रहे, तीनों को डस दिया, तीनों की मौत हो गई। 10 को डसती, 10 की मौत होती, झाड़ फूक वाले पे गए तो। अगर नागिन इतना ही बदला ले रही थी तो 2 लोगों को और काटा, वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए, वो कैसे बच गए, वो क्यों नहीं मरे? बदला वगैरह कुछ नहीं होता। करैत सांप रात को निकलता है, काट लेता है। ये सिर्फ अंधविश्वास हमारे इंडिया में है। विदेश में सिर्फ 1 साल में सर्वे हुआ है कि 4 लोगों की मौत होती है अंग्रेजों में, क्योंकि 4 लोगों की मौत होती है। वो लोग सिर्फ मेडिसिन पे ध्यान देते हैं, मेडिसिन पे। मेरे और इसके बीच में 3-4 फीट का गैप है, आप ये मत समझना कि बिल्कुल मैं स्टैंड कर रहा हूँ। सांप कभी कोई बदला नहीं लेता। और ये चीज़ देख लो, मच्छरदानी लगा करके सो। करैत सांप होता है, जहरीला होता है, सांप काटेगा, सिर्फ एक ही इलाज है, स्नेक एंटीवेनम, बाकी कोई इलाज नहीं है भाई। और ऐसा कुछ नहीं है कि नागिन बदला ले रही है। सुना है कि वहाँ के लोग जो है रिश्तेदारियों में चले गए, घर को छोड़ छोड़ के रिश्तेदारियों में चले गए। तो ऐसा मत जाओ, आप अपना घर मत छोड़ो। सांप कहीं भी जा सकता है, 10 मंजिल, 30 मंजिल, 10 मंजिल, 5 मंजिल ऊपर मकान पे भी चढ़ सकता है, क्योंकि ये छिपकलियों को खाता है ज़्यादातर, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और इसमें नाग और नागिन की कोई पहचान नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमसे एक सांप कुछ दिन पहले मर गया तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमसे दूसरा सांप बदला ले। तो जानकारी कैसी लगी? उन दोनों को थैले में पैक कर दिया, हम लोग जा रहे हैं जंगल में उन्हें रिलीज करने। सबसे पहली बात, कोई भी सांप बदला नहीं लेता, कोई सांप दूध नहीं पीता। गूगल सर्च तो करो, अपने दिमाग से कुछ भी। अरे पढ़ लिख रहे हो, बहुत बड़े ओहदे पे बैठे हो, कुछ भी मत बनाओ अपने दिमाग से, सही है। और हम लोग दांत के निशान देख के बता देते हैं। नॉलेज है, ट्रेनिंग है, जो उम्र बढ़ रही है ना, सिर्फ इसी काम में बढ़ रही है। बहुत अच्छी नॉलेज है हम लोगों को। कमेंट कर देना लास्ट में अगर पसंद आती है बात तो। कोई सांप बदला नहीं लेता, कोई नागिन बदला नहीं लेती। नाग नागिन का सही तरीके से ये नहीं पता कि ये नागिन है, ये नाग है। आप लोग एक्सपर्ट मत बनो, अपने घरों में मच्छरदानियाँ लगाओ और सांपों से खेलवाड़ मत करो। कोई सांप काटे सीधा हॉस्पिटल, बिना जहरीला है जहरीला। 280 नस्ल सांपों की होती हैं, 5 नस्ल के सांप ही ज़्यादातर, 5-6 नस्ल के सांप हमारे इंडिया में जहरीले हैं, बाकी सब बिना जहरीले हैं। इंडिया का कोई भी सांप है, आप फोटो भेजो मेरे व्हाट्सएप पे, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, मैं देखते ही बताऊंगा कि जहरीला बिना जहरीला है। सही में ऐसा थोड़ी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो भाई। जय हिंद, जय भारत। मेरे बोलने में कोई गलती हुई हो, अल्लाह का वास्ता माफ़ करना।